वेक्टर एडिशन को देखते हुए हम लोग जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करेंगे, इस मेथड को यूज करेंगे, तो देखते हैं हमारे पास एडिशन किस तरह परफॉर्म होती है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक्स कंपोनेंट के रिजल्टेंट्स को निकाल लेंगे। हमारे पास दो प्लेन्स हैं, दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसमें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। इनको सबसे पहले हम लोग बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे, जिससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से लेकर पॉइंट पी तक। अब इसके बाद देखते हैं कि ए और बी के एक्स और वाई कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्स कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। ओ एंड आर, ओ से लेकर आर तक की जो लाइन है वो हमारे पास क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, हमें ओ क्यू और उसके साथ है क्यू आर। एक पॉइंट है जो कि हम लोगों ने डिफाइन किया। सबसे पहले हम लोगों ने ए वेक्टर को देखा, ए वेक्टर के साथ हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। उस परपेंडिकुलर लाइन को देखते हुए एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं, ओ एंड आर। ओ आर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, जो पॉइंट क्यू है उसको देखते हुए हमारे पास दो यहाँ पे कंपोनेंट्स बनेंगे, जिनको ओ क्यू कहा गया और क्यू आर कहा गया। ये दोनों कंपोनेंट्स किसके हैं, एक्स के। देख सकते हैं आप, आर एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी एक्स। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्या तरीका होगा कि हम लोग रिजल्टेंट के अंदर अपने जो एक्स कंपोनेंट्स हैं और वाई कंपोनेंट्स हैं दोनों को इन्वॉल्व कर लेंगे। उसके साथ ही हमारे पास वाई कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने का जो तरीका है स्टूडेंट्स वो क्या है। सबसे पहले ये जो बी है, बी पॉइंट है जो कि पी की तरफ जा रहा है, इसके साथ हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की, इमेजिनरी लाइन, जिसको बी एक्स का नाम दिया जा रहा है, जो कि किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के इक्वल। पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, एस, जो कि पी आर लाइन के ऊपर पॉइंट एस के ऊपर मिल रहा है। अब अगर हम लोग इधर वर्टिकल एक्सिस को देखना चाहें, जो कंपोनेंट्स हैं हमारे वाई एक्सिस के अलोंग, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ए वाई और ए बी। ए वाई किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, आर एस के, और बी वाई किसके इक्वल होगा, एस पी के। ये हमारे पास जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये कौन से कंपोनेंट्स हैं, वाई कंपोनेंट्स विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। और वेक्टर कौन सा है हमारे पास, वेक्टर बी। इन दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, अपना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को फाइंड करके हम लोग इजीली अपना रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका है। हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे फाइंड होती है। इसका एक फॉर्मूला बताया गया है विच इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई और आर एक्स। आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग एक से ज्यादा वेक्टर्स की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग थीटा को यूज करते हैं विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई एंड आर एक्स। तो रिजल्टेंट वेक्टर जब हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स विद डायरेक्शन, वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। आई क्या था हमारे पास, यूनिट वेक्टर, और जे भी क्या है, यूनिट वेक्टर। आई किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। उसके बाद जब हम लोग फाइनल रिजल्ट फाइंड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। r इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ए एक्स और बी एक्स दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, और साथ जो i है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट्स की डायरेक्शन है, प्लस ए वाई और बी वाई मैग्नीट्यूड है y के लॉन्ग, और इसकी डायरेक्शन किधर है, j, जो कि y के लॉन्ग डायरेक्शन को शो करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की एग्जांपल को लेकर चलते हैं आगे, जो कि है टू फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। दो फोर्सेस हैं, एक F1 और दूसरी F2, जो कि क्या कर रही हैं, 120 डिग्री का एंगल बना रही हैं एक दूसरे के साथ। अगर हम लोग उन दोनों फोर्सेस की बात करें तो उन दोनों का आपस में जो एंगल बनेगा वो है 120 डिग्री। एक फोर्स आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरी फोर्स आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स वो है 120 डिग्री।
फाइंड द सिंगल पुल दैट वुड, एक सिंगल पुल हम लोगों ने फाइंड यानी कि रिजल्टेंट फाइंड करना है जो कि हमें क्या चीजें दे। ए रिप्लेस द गिवन फोर्सेस, जो कि इन गिवन फोर्सेस को रिप्लेस करे। बी बैलेंस द गिवन फोर्सेस, यानी कि इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करे आपस में। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, F1, F1 हमारे पास क्या है, ए पार्ट के अंदर हम लोग जो फाइंड करेंगे रिप्लेस द गिवन फोर्सेस, हम लोग पहले रिप्लेसमेंट को फाइंड करेंगे कि कैसे इन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। रिप्लेसमेंट में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले फोर्स है F1 विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन। फोर्स F1 इक्वल है 20 न्यूटन के, जो कि किसके अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन। आपकी जैसे कि स्क्रीन पे मौजूद है, जो हमारे पास फर्स्ट फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन है उसकी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी फोर्स है वो है F2, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है स्टूडेंट्स, 10 न्यूटन, जो कि 120 डिग्री एंगल बना रही है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो एंगल हमारे पास बन रहा है वाई का, वो हमारे पास क्या है 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो जो दो फोर्सेस थी हमारे पास स्टूडेंट्स F1 और F2, आइए देखते हैं कि उनको x और y कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले जो फोर्स F1 है जो कि x एक्सिस के लॉन्ग है, जिसका x एक्सिस के लॉन्ग जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है, देखते हैं वो कैसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है उसको। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ F1 ऑफ x विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, हमारे फार्मूले के मुताबिक F1 cos थीटा, और थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है 0 डिग्री, विच इज इक्वल टू F1, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स 20 न्यूटन के। तो यहाँ पे हमारे पास cos 0 1 हो जाता है, और उससे हमारा आंसर क्या आया स्टूडेंट्स F1, और F1 किसके इक्वल है हमारे पास सिंपली 20 न्यूटन के। इसी तरह y कंपोनेंट देखते हैं, F1 of y which is equal to F1 sin of 0, यानी कि थीटा हमारे पास क्या है 0 डिग्री, तो साइन 0 हमारे पास चूंकि 0 होता है तो हमारे पास F1 भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कंपोनेंट के अलोंग जो हमारे पास जो फोर्स रहेगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी 0 न्यूटन। सिमिलरली इसी तरह हम लोग फोर्स F2 को देखेंगे जब, तो देखते हैं कि वहां पे एंगल क्या बन रहा है और उसके कंपोनेंट्स किस तरह रिजॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले F2 ऑफ x, पहला कंपोनेंट x वाला विच इज इक्वल टू, एज कंपेयर टू फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास F2 कॉज ऑफ थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, चूंकि ये जो हमारे पास फोर्स है ये एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है, तो थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स 120 डिग्री, विच गिव्स cos 120 डिग्री हमारे पास क्या होता है 0.5 या -0.5, तो F2 इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -0.5 के साथ। ब्रैकेट ओपन करते हैं, इससे हमारे पास क्या होगा -0.5 f ऑफ 2। अब इस f ऑफ 2 की वैल्यू को देखते हैं, ये हमारे पास शुरू में F2 की वैल्यू दी गई है विच इज 10 न्यूटन, तो इसको हम लोग सिंपली -0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो होगा -5 न्यूटन। तो ये है x कंपोनेंट ऑफ फोर्स F2। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो y कंपोनेंट है फोर्स F2 का वो क्या है। उसी तरह f of 2y which is equal to according to formula F2 sin थीटा, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 120 डिग्री। एज पर कैलकुलेशंस व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स 0.866, तो इसको हम लोग फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे F2 विद मल्टीप्लाई 0.866, ये किसकी वैल्यू है साइन 120 डिग्री की। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे F2 के साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 8.6 न्यूटन। ये कैसे, क्योंकि हम लोगों ने फोर्स F2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है,
जो कि हमारे पास क्या है 10 न्यूटन। तो 0.866 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 न्यूटन के साथ, विच गिव्स आंसर 8.66 न्यूटन। तो ये हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमारे पास जितनी भी फोर्स थी F1 और F2 दोनों को हम लोगों ने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, दोनों के कंपोनेंट्स निकाल लिए, F1y, F2y, F1x और F2x भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब देखते हैं इन फोर्सेस को ऐड करने के बाद जो इनका रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या है। तो रिजल्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स, R से। तो यहाँ पे X फोर्स के लिए जो रिजल्टेंट होगा R ऑफ X विच इज इक्वल टू F1 ऑफ X प्लस F2 ऑफ X। ये किसके अलोंग है, X एक्सिस के अलोंग जो रिजल्टेंट होगा हमारे पास वो होगा F1x प्लस F2x विच इज इक्वल टू, हम जब इनके यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो F1x की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी स्टूडेंट्स वो है 20 प्लस जो F2x की वैल्यू थी हमारे पास वो थी -5 विच इज इक्वल टू 15 न्यूटन। ये हमारे पास पहले रिजल्टेंट की वैल्यू आई। उसके बाद जब हम लोग y कंपोनेंट को देखेंगे तो वो हमारे पास उसका रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, r y के इक्वल, विच इज इक्वल टू F1 ऑफ y प्लस F2 ऑफ y विच इज इक्वल टू, हमारे पास जो F1y की वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो क्या थी 0 न्यूटन, प्लस जो F2y की वैल्यू आई थी हमारे पास वो है 8.66 विच इज इक्वल टू 8.66 न्यूटन। तो ये वैल्यूज किस तरह आई हमारे पास, जब हम लोगों ने F1 और F2 के y कंपोनेंट्स को ऐड किया तो रिजल्टेंट RY इजीली हम लोगों ने ड्राइव कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड किस तरह निकलता है। मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस कैसे निकलेगा हमारे पास, R क्या है हमारे पास, ओवरऑल रिजल्टेंट है X और Y कंपोनेंट्स का। ये फॉर्मूला है हमारे पास, किस तरह लिखते हैं हम लोग इसको, स्क्वायर रूट ऑफ RX स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग RX और RY की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, RX की जो वैल्यू थी हमारे पास 15 का स्क्वायर और RY की वैल्यू हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स 8.66 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, आफ्टर सॉल्विंग 17.32 न्यूटन जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या होगा रिजल्टेंट की वैल्यू। एज RX एंड RY बोथ आर पॉजिटिव देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज। अब हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे होगी। फॉर्मूला था हमारे पास डायरेक्शन निकालने के लिए। अब हमने देखा कि हमारे पास जो दोनों फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, RY और RX में इन वैल्यूज को पुट करके इजीली डायरेक्शन को निकाल लेंगे। डायरेक्शन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ RY डिवाइडेड बाय RX। तो यहां जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे RY और RX की तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। क्या है हमारे पास, tan इनवर्स RY की वैल्यू हमारे पास क्या थी 8.66 डिवाइडेड बाय RX की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 विच गिव्स आफ्टर कैलकुलेशन क्या देगा हमें, tan इनवर्स ऑफ 0.577। अब जब हम लोग कैलकुलेटर से tan इनवर्स ऑफ 0.577 को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 30 डिग्री। यानी जो हमारे पास डायरेक्शन बन रही है थीटा के हिसाब से वो क्या है 30 डिग्री। ये है हमारे पास तरीका वेक्टर एडिशन का बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इससे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड भी फाइंड किया और डायरेक्शन भी इजीली फाइंड कर ली। अब जो दूसरा पार्ट था हमारा स्टूडेंट्स बी पार्ट, उनमें उन्होंने हम लोगों से क्या कहा है कि हम लोग किस तरह इस फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। अब जैसा कि आपके पास ये एक इमेज शो हो रही है, इसमें एक फोर्स जो है हमारे पास वो कौन सी थी F1 और दूसरी F2। F1 एक y की तरफ जो थी हमारे पास ये F2 थी और x की तरफ जो थी हमारे पास वो F1 थी 10
और 20 न्यूटन। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि इस फोर्स को बैलेंस कौन सी फोर्स करेगी। एक ऐसी फोर्स जो कि ऑपोजिट होगी, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? ये वो फोर्स है जो कि गिवन फोर्स को, यानी कि जो एफ फोर्स है हमारी, उसको बैलेंस करेगी। तो अगर इस डायग्राम को देखा जाए, ये जो एंगल है हमारे पास, ये 180 डिग्री बनेगा, यहां से लेकर इस पॉइंट तक 180 डिग्री, और उसके बाद एक्स्ट्रा ये कौन सा एंगल बनेगा स्टूडेंट्स? 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट? F will be equal to 180 degree plus 30 degree, which is equal to 210 degree, which is positive x direction in एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि इस फोर्स की डायरेक्शन गिवन है। तो स्टूडेंट्स, ये वो ऐसी फोर्स है जिसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना होना चाहिए? 210 डिग्री, जो कि हमारी गिवन फोर्स को बैलेंस करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी एग्जांपल जिसमें हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को यूज करते हुए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और हाउ टू बैलेंस द फोर्स फाइंड किया। थैंक यू।